2024 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर खरी न्यूज का सर्वे आपको बता चुका है कि कौन सी पार्टी हरियाणा में कहां पर खड़ी हुई है। हम बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी की चुनावी संभावनाओं को लेकर आपको विस्तार से बता चुके हैं। आज बारी है निर्दलीय विधायकों की। 2019 के चुनाव में हरियाणा में 7 निर्दलीय विधायक बने थे और गोपाल कांडा अपनी हरियाणा लोकहित पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। यानी 8 विधायक 2019 में बड़ी पार्टियों के अलावा बने थे। अब सवाल यह उठता है कि 2024 के चुनाव में इनमें से कितने विधायक दोबारा चुनाव जीत पाएंगे। उम्मीद यह है कि 8 के 8 वर्तमान विधायक फिर से चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा में पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन 2004, 2009 और 2014 का रिकॉर्ड ये बताता है कि एक बार बना निर्दलीय विधायक दोबारा चुनाव लगातार नहीं जीत पाया है। इसलिए 2024 में वर्तमान निर्दलीय विधायकों और गोपाल कांडा के लिए दोबारा चुनाव जीतना एवरेस्ट जितनी बड़ी चुनौती होगी। खरी न्यूज के सर्वे में भी ये साफ तौर पर निकल कर आया है कि 8 में से सिर्फ रणजीत सिंह ऐसे ही नेता रहेंगे जो 50-50 की लड़ाई में लड़ेंगे। इसके अलावा गोपाल कांडा भी नज़दीकी मुकाबले रहेंगे। बाकी के विधायकों के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। हम आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में सिरसा से गोपाल कांडा हरियाणा लोकहित पार्टी के टिकट पर अपनी ही पार्टी पर विधायक बने थे। रानिया से रणजीत सिंह विधायक बने थे जो बिजली मंत्री हैं। नीलोखेड़ी सीट पर धर्मपाल गोंदर चुनाव जीते थे। कुंडरी सीट पर रणधीर गोलन विधायक बने थे। महम से बलराज कुंडू विधायक बने थे। दादरी से सोमिर सांगवान चुनाव जीते थे। पृथला से नैनपाल राव चुनाव जीते थे और बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद चुनाव जीते थे। 2024 में इन सभी विधायकों के दोबारा से चुनाव लड़ने की पूरी उम्मीद है और ऐसे में सवाल यही रहेगा कि इनमें से कितने विधायक दोबारा चुनाव जीत पाएंगे। वर्तमान हालात में हरियाणा की सियासत का नज़ारा ये बता रहा है कि इन विधायकों में से किसी के भी आज की तारीख में क्लियर तौर पर दोबारा विधायक बनने की उम्मीद नहीं है। सिर्फ गोपाल कांडा सिरसा से और रानिया से रणजीत सिंह ऐसे विधायक रहेंगे जो दोबारा से विधायक बनने की दौड़ में शामिल रहेंगे। इसके अलावा बादशाहपुर सीट पर राकेश दौलताबाद भी चुनाव में इस तौर पर टिकेंगे कि राव नरवीर सिंह का क्या होता है। अगर राव नरवीर सिंह को बीजेपी की टिकट मिली तो राकेश दौलताबाद के लिए चुनाव जीतना नामुमकिन होगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में राकेश दौलताबाद को चुनाव जितवाने में कहीं ना कहीं राव नरवीर सिंह की भी अहम भूमिका रही थी। इसलिए 2024 के चुनाव में वर्तमान निर्दलीय विधायकों के लिए फिर से विधायक बनने की उम्मीद नज़र नहीं आती है, क्योंकि 2019 की चुनावी समीकरण और चुनावी हालात अलग थे। 2024 का चुनावी घमासान अलग तौर पर होगा और हरियाणा का ट्रैक रिकॉर्ड भी ये बता रहा है कि दोबारा से कोई भी निर्दलीय विधायक चुनाव नहीं जीत पाता है। उस ट्रैक के हिसाब से और वर्तमान पॉलिटिकल नज़ारे के अनुसार वर्तमान के किसी भी विधायक के दोबारा चुनाव जीतने की उम्मीद नहीं है। सभी निर्दलीय विधायकों के लिए 2024 में चुनाव जीतना फिलहाल नामुमकिन नज़र आता है। सिर्फ रानिया से रणजीत सिंह और गोपाल कांडा से सिरसा की सीट पर यह उम्मीद जताई जा रही है कि वो नज़दीकी मुकाबले में रहेंगे। खरी न्यूज के सर्वे में साफ तौर पर निकल कर आया है कि बाकी के निर्दलीय विधायकों के लिए हालात अच्छे नहीं होंगे और वो नंबर 2 और नंबर 3 की लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। यानी 2024 के चुनाव में हरियाणा के वर्तमान निर्दलीय विधायकों के लिए शुभ समाचार नहीं आ रहा है। उनको चुनाव जीतने के लिए या तो किसी दूसरी पार्टी का दामन थामना होगा और या चुनाव से दूर रहना ही बेहतर होगा। उम्मीद ये भी लग रही है कि 2024 के चुनाव में गोपाल कांडा, रणजीत सिंह और सोमवीर सांगवान पाला बदल सकते हैं। इसके अलावा पृथला से नैनपाल रावत भी दोबारा से अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में जा सकते हैं। अगर ये सभी निर्दलीय विधायक अगर निर्दलीय तौर पर ही 2024 के चुनाव में दंगल में उतरेंगे तो उनके लिए दोबारा से विधायक बनने की राह बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। खरी न्यूज का सर्वे बता रहा है कि वर्तमान समय में वर्तमान हालात में हरियाणा के सभी 7 निर्दलीय विधायक और सिरसा से हलोपा के विधायक गोपाल कांडा आज की तारीख में चुनाव हार रहे हैं। इसलिए 2024 के चुनाव में इन सभी विधायकों के लिए दोबारा जीत का सेहरा बांधना आसान नहीं होगा। उन्हें या तो किसी राष्ट्रीय पार्टी का दामन थामना होगा और या फिर उन्हें चुनाव से दूर रहना होगा। वर्तमान हालात में निर्दलीय विधायकों के लिए खरी न्यूज के सर्वे के अनुसार एक भी विधायक का
अपने दमखम पर विधायक बनने की संभावना नजर नहीं आ रही है। निर्दलीय विधायकों की पॉलिटिक्स पर खरी न्यूज की खास नजर रहेगी। इन विधायकों की आगामी पॉलिटिक्स के लिए आप लगातार खरी न्यूज के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।